के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस इमेज की एडिटिंग शुरू करने से पहले मैं मुख्तसरन आपको आपका असल फोटोग्राफी के लिए रॉ का इस्तेमाल करने के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मैंने इस इमेज को JPEG में शूट किया होगा तो मुझे इसकी एन्कोडिंग करने के लिए ब्राइटनेस के 256 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सियाह और सफेद के नजदीक हल्के नीले और सब्ज रंग के टिंट के साथ है और बुनियादी तौर पर ये सिर्फ ग्रे यानी सुरमई रंग में है और JPEG में आपके पास ग्रे के 256 मुख्तलिफ वैल्यूज होते हैं। सियाह के लिए 0 और सफेद के लिए 255। इस इमेज में बिल्कुल भी सफेद रंग नहीं है और सिर्फ थोड़ा सा ही सियाह रंग है, लिहाजा इस कमरे के सिर्फ एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कितनी देर के बाद। मैंने इस इमेज को रॉ में शूट किया था और मेरा कैमरा इमेजेस को 12 बिट डेटा फॉर्मेट में स्टोर करता है। यह वो इमेज है जो मुझे वैल्यूज फैलाने के बाद रॉ कन्वर्टर से हासिल हुई है और यहाँ मेरे पास ग्रे के लिए 256 मुख्तलिफ वैल्यूज हैं और अब मैं इस इमेज को एडिट करना शुरू कर सकता हूँ। इस इमेज में यहाँ पहले वाली के मुकाबले में मजीद तफसीलात स्टोर यानी जमा हैं। ये वो पहली इमेज है जो मुझे याद है और ये वो है जो मुझे कन्वर्शन के बाद हासिल हुई है। दूसरी इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए एक अच्छी बुनियाद है जिसके नतीजे में एक ऐसी तस्वीर हासिल होती है जो बिल्कुल पहली वाली इमेज की तरह है लेकिन बेहतर दिखाई पड़ती है। अब मैंने गिम्प में वो दोनों इमेजेस खोल ली हैं, लिहाजा दोनों इमेजेस के हिस्टोग्राम पर एक नजर डालते हैं। हिस्टोग्राम इमेज डायलॉग में छुपा हुआ है, लेकिन हम इमेज डायलॉग पर 3 मुख्तलिफ तरीकों से पहुंच सकते हैं। पहला तरीका टूल बार पर है। दूसरा तरीका यहाँ एक्सेस द इमेज मेन्यू पर क्लिक करके डायलॉग पर क्लिक करना है और तीसरा तरीका बराह रास्त इमेज पर राइट क्लिक करके फिर इमेज पर और इसके बाद डायलॉग और बिलतरतीब हिस्टोग्राम पर क्लिक करना है। यहाँ पहली इमेज का हिस्टोग्राम जाहिर किया गया है। इसे थोड़ा बड़ा करें और यहाँ आप इमेज में मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ पिक्सेल्स की तकसीम देख सकते हैं। डिजिटल तस्वीर हिंदसों से बनी पेंटिंग की मानिंद होती है। जब आप इस इमेज को जूम करते हैं तो बहुत से छोटे छोटे टाइल जाहिर होते हैं और इनमें से हर टाइल मुख्तलिफ रंग का है जिसे एक पिक्सल कहा जाता है। हर रंग को एक वैल्यू देकर बयान किया जाता है और मैं आपको कलर पिकर की मदद से यहाँ ये वैल्यू दिखा सकता हूँ। जब मैं कलर पिकर का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे सुर्ख, सब्ज और नीले रंग के लिए वैल्यू हासिल होती है। इस इमेज में सुर्ख रंग की वैल्यू सब्ज और नीले रंग के मुकाबले में थोड़ी कम है। सब्ज और नीले रंग की वैल्यू तकरीबन और बिल्कुल एक जैसी है। हिंदसों से बनी पेंटिंग डिजिटल फोटोग्राफी है। यहाँ इस इमेज में मेरे पास 0 से 255 तक के हिस्से हैं और यहाँ हमारे पास एक हकीकी सियाह माइल हिस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आखिरी इमेज में जाहिर होगा। मुझे लगता है कि इमेज का हकीकी हिस्सा यहाँ तकरीबन 80 से शुरू होता है और यहाँ इमेज का चमकदार हिस्सा तकरीबन 200 पर है। तो हमारे पास 0 से 256 तक के लिए जगह है, लेकिन हम सिर्फ 120 का इस्तेमाल करते हैं जो इस डेटा के निस्फ से कम है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से इमेज की ज्यादातर मालूमात यहाँ गायब हो जाती हैं। दूसरी इमेज के हिस्टोग्राम पर एक नजर डालते हैं। चूंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि इस हिस्टोग्राम में पहली इमेज के मुकाबले में ज्यादा डेटा है, लेकिन ये कर्व यानी खमदार लकीर की शक्ल में होती है। आप इन दो हिस्टोग्रामों का मवाजना कर सकते हैं। दूसरी इमेज में तफसीलात फैली हुई हैं ताकि वो मसला जिसे मुझे यहाँ हल करना है, यानी दूसरी इमेज को पहली इमेज की तरह कंप्रेस्ड बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ी और तफसीलात होनी चाहिए और इसमें पहली इमेज में इसके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा कंट्रास्ट होना चाहिए। इस इमेज पर काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मुझे आखिरी ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते वक्त गिम्प यूजर इंटरफेस के बारे में पता चली है।
जब आप इमेज विंडो में टैब दबाएंगे तो टूल बॉक्स गायब हो जाता है और इमेज को हर मुमकिन हद तक बड़ी करने में मेरी मदद करता है, और मैं अपनी जरूरत के मुताबिक टूल बॉक्स को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। लिहाजा जो मैं यहाँ कर रहा हूँ इससे मैं ये बेहतर तौर पर देख सकता हूँ और आप भी इसे बेहतर देख सकते हैं। इस इमेज की एडिटिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ सेटिंग्स बदलनी होंगी, तो मैं फाइल और प्रेफरेंसेस पर जाता हूँ और यहाँ मैं विंडो मैनेजमेंट पर जाता हूँ और यहाँ ऑप्शन मुंतखब करता हूँ। टूल बॉक्स के लिए कीप अबव और डॉक्स के लिए कीप अबव और बाकी ऑप्शंस को वैसा ही छोड़ देते हैं। मेरी तरफ से ओके दबाने के बाद गिम्प तशहीर के मुताबिक काम करता है। मैं टूल बॉक्स से टूल्स मुंतखब कर सकता हूँ और मेरी तरफ से मुंतखब किए गए टूल के तमाम ऑप्शन हासिल कर सकता हूँ। मैं दोबारा इमेज पर क्लिक कर सकता हूँ और टूल बॉक्स को ऑन और ऑफ करने के लिए टैब का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या इमेज लेवल में है? पहले इसकी जांच करते हैं। इस इमेज में यहाँ कोई इंसान का बनाया हुआ काबिले एतमाद स्ट्रक्चर यानी ढांचा नहीं है, लिहाजा मैं ये चेक करने के लिए कि क्या इमेज सीधी है, ग्रिड तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पानी की सतह काफी अच्छा इशारा है, लेकिन हम उफक नहीं देख सकते हैं और पानी की चमक भी थोड़ी मुबहम हो सकती है। यहाँ ये उफक नहीं है बल्कि दरिया में एक कर्व है, लिहाजा मेरे पास कोई हकीकी इशारा नहीं है कि उफक की जांच के लिए रूलर को कहाँ मुकर्रर किया जाए। मुझे अभी सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन करना होगा, जो मेरे मुताबिक फोटोग्राफी में कुछ करने का बदतरीन तरीका है। अब मैं रोटेट टूल मुंतखब करता हूँ और मैं करेक्टिव बैकवर्ड के बजाय नॉर्मल फॉरवर्ड चुनता हूँ और मैं प्रीव्यू के तौर पर इमेज मुकर्रर करता हूँ, ग्रिड के तौर पर नहीं। ठीक है, तस्वीर पर क्लिक करें। यहाँ सेंटर में सेंटर ऑफ रोटेशन नामी एक पॉइंट है और इमेज इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगी। और यहाँ वो डायलॉग दिया गया है जहाँ हम वो एंगल मुकर्रर कर सकते हैं जिस पर हम इमेज को घुमाना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास एक स्लाइडर है जो इमेज को रोटेट करने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे हैंडल या इस्तेमाल करना मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इमेज इतनी टेढ़ी करने की जरूरत है। लिहाजा यहाँ से वापस सिफर पर जाते हैं और अब मैं इमेज को रोटेट करने के लिए यहाँ सिर्फ स्टाइल का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि इमेज दाएं जानिब थोड़ी सी झुकी है, लिहाजा मुझे इमेज को बाएं तरफ यानी उल्टी सिमत घुमाना होगा, लिहाजा मुझे मनफी वैल्यू रखने होंगे। चिनाचे इस वक्त तक एंगल को तब्दील करना जारी रखता हूँ जब तक मुझे सही और सीधी इमेज हासिल नहीं हो जाती। चिनाचे एंगल को -0.25 मुकर्रर करता हूँ। इस विंडो को वापस खींचें और घुमाने के लिए क्लिक करें और इस ऑपरेशन के नतीजे का इंतजार करें। अगला स्टेप क्रॉपिंग है। इमेज में मैं यहाँ समंदरी जहाज, पानी और इन परिंदों को रखना चाहता हूँ। मैं इस इमेज में यहाँ घास नहीं रखना चाहता और इस हिस्से को यहाँ नहीं रखना चाहता, और वाकई में मैं ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि मुझे मेरी इमेज इस दरिया के किनारे रखना है या नहीं। मुझे लगता है कि मैं इमेज का ये हिस्सा क्रॉप करूँगा क्योंकि बाद में मुझे इस इमेज का सबसे ज्यादा अंधेरे वाला हिस्सा चाहिए, यानी यहाँ परिंदों, समंदरी जहाज और फिर दरख्त, समंदरी जहाज के पीछे किनारा और आखिर में पानी और आसमान को जाहिर करना चाहता हूँ। इमेज का ये हिस्सा इंतहाई गहरे रंग में है। मैं इस इमेज के इस हिस्से में जूम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दरिया के हिस्से को मुमकिना हद तक शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन दरिया के किनारे का कुछ भी नहीं रखना चाहता। लिहाजा मैं हॉट की Z दबाकर इमेज के इस हिस्से में जूम करता हूँ। यहाँ दूसरी उड़ती चिड़िया है, लिहाजा मैं बाईं जानिब जाता हूँ और मैं रूलर को किनारे के करीब खींचता हूँ और इसे यहाँ छोड़ देता हूँ। अब शिफ्ट, कंट्रोल और E दबाता हूँ जो मुझे इमेज पर वापस लाता है। अब मुझे क्रॉप टूल मुंतखब करना होगा और इसमें कुछ ऑप्शंस मुकर्रर करने होंगे।
मैं 2:1 का फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो रखना चाहता हूँ। और प्रीव्यू में थोड़ी मदद के लिए रूल ऑफ थर्ड सेट करता हूँ, जो मुझे कुछ मददगार लाइनें फराहम करेगा। देखें कि यहाँ क्या-क्या शामिल है। यहाँ ये चिड़ियों का एक ग्रुप है और यहाँ वाहिद चिड़िया जाहिर होती है। अब आप रूलर्स अवे पर क्लिक कर सकते हैं। इमेज के निचले हिस्से पर पानी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफी पानी नहीं है और आसमान का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। मैं यहाँ इस चिड़िया को छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इमेज में इस हमिंग बर्ड के ग्रुप को रखना चाहता हूँ। अब मैं बस इसे नीचे खींचता हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगता है। अपने काम की जांच के लिए मैं रूल ऑफ थर्ड्स मुंतखब करता हूँ। मेरी आंखें इतनी खराब नहीं हैं क्योंकि मैंने इस इमेज को 3 अलग-अलग हिस्सों में यानी पानी, दरख्त और आसमान में तकसीम किया है। समंदरी जहाज दिलचस्पी वाली अशिया में से एक है। ये हमिंग बर्ड्स का ग्रुप दूसरी दिलचस्पी का नुक्ता है और ये इमेज का 1/9वां हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये काम करेगा, तो मैं क्रॉप करने के लिए इमेज पर क्लिक करता हूँ। इमेज को बड़ा करने के लिए Shift, Ctrl, E और Tab कीज दबाएं। मुझे लगता है हमने इमेज को क्रॉप करते हुए अच्छी शुरुआत की है और इसके बाद इमेज के साथ जो कुछ भी करना है वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। अलविदा कहने से पहले मुझे इस इमेज को सेव कर लेना चाहिए, जो मैंने पहले ही कर लिया है। मैं इमेज को fog.xcf के तौर पर सेव करता हूँ और xcf GIMP के अपने फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है और इसमें लेयर्स और अंडू के बारे में बहुत सी अहम मालूमात हैं और GIMP की ओर से काफी सारी मालूमात शामिल होती हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद आया। info@meetthegimp.org पर ईमेल करके मुझे बताएं कि मैं किस तरह इसे और बेहतर बना सकता हूँ। मजीद मालूमात meetthegimp.org पर दस्तयाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।